एपिसोड 10 आइए शुरू करते हैं। आज के नए एपिसोड को आप लोग जाकर पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड पर। लिंग यिक्सुए ने अंततः जवाबी हमला किया। दोनों हथेलियों को थपथपाने से हवा अचानक जम गई और लिंग टाई के हाथों पर बर्फ के टुकड़े जम गए। लिंग ताइशो हैरान रह गया और जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था। हालांकि लिंग यिक्सु की चाल कौशल लिंग जियाओ की तरह अच्छी नहीं थी, लेकिन वह लिंग तयेशो से ज्यादा मजबूत थी। लिंग तयेशो की छाती पर एक हथेली का निशान, लिंग टाई के हाथ और ऊपरी शरीर तुरंत जम गया। लिंग यीजुएशिंग। रेफरी ने समय पर निर्णय दिया और परिणाम वास्तव में स्पष्ट था। रेफरी की आवाज सुनकर लिंग यिक्सु ने अपना पतला हाथ वापस ले लिया और बर्फ तुरंत टूट गई। लिंग टाई के हाथों की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने लिंग यिक्सु को भयभीत होकर देखा और कहा, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर लिंग यिक्सु ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो वह 3 चालों तक जीवित नहीं रह पाएगा। वरिष्ठ बहन यीजू बहुत शक्तिशाली है। चौथे स्थान पर रहने वाली लिंग ताइशो को इतनी आसानी से हरा दिया गया। एलिट हॉल के सभी स्वामी आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि लिंग यिक्सु शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग यिक्सु इतना शक्तिशाली होगा। उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि लिंग यिक्सुए ने 1 महीने पहले लिंग तयेशो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि लिंग यिक्सुए भी जीत गया, लेकिन यह एक दयनीय जीत थी। लेकिन आज जीतना बहुत आसान और आरामदायक था। मुझे डर है कि अभिजात वर्ग के हॉल में केवल लिंग यिहांग और लिंग फैंग ही लिंग यिक्सु के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य हैं। नहीं, लिंग यिक्सु निश्चित रूप से लिंग यिहांग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह राक्षस लिंग यिहांग पहले ही मार्शल आर्ट के चौथे स्तर को पार कर चुका है, लेकिन लिंग फैंग और लिंग यिक्सु की तुलना अभी भी की जा सकती है। चाहे जो भी हो, एलीट हॉल में शीर्ष 3 अभी भी एलीट हॉल में शीर्ष 3 ही हैं। अब तक लिंग यिहांग, लिंग यिक्सुए और लिंग फैंग सभी जीत चुके हैं और कोई भी उनकी स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता है। ये तीनों लोग स्वाभाविक रूप से सभी के ध्यान का केंद्र बन गए हैं। वे जीनियस हॉल के शासन को चुनौती दे सकते हैं या नहीं, यह इन 3 लोगों पर निर्भर करता है। जहां तक लिंग जियाओ का प्रश्न है, यद्यपि प्रदर्शन उत्कृष्ट है, फिर भी अधिकांश लोगों की नज़र में यह अभी भी शीर्ष 3 के साथ तुलना करने में असमर्थ है। लिंग यिक्सु और लिंग तयेशो के बीच प्रतियोगिता देखने के बाद लिंग जियो भी प्रतियोगिता मंच पर लौट आया, क्योंकि उसने अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का प्रवेश करा दिया। इसे अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता है। ये व्यक्ति लिंग चेंग है, जो अपनी मूल रैंकिंग से 5वें स्थान पर आ गया क्योंकि वह लिंग फैंग से हार गया था। लेकिन फिर भी वह अभी भी एलीट हॉल में शीर्ष 10 में बहुत विशिष्ट स्थान पर है। इस आदमी के बारे में सबसे भयानक बात कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। यदि आप उसकी रक्षा नहीं तोड़ सकते तो बस उसके द्वारा प्रताड़ित होने का इंतजार करें। लिंग चेंग ने अब तक केवल 2 गेम हारे हैं, एक लिंग यिहांग से और एक लिंग यिक्सुए से। दोनों ही गेम उन्होंने स्वेच्छा से हारे थे और वह अभी तक लिंग फैंग और लिंग ताइशो से नहीं मिले हैं, इसलिए ये परिणाम पहले से ही बहुत अच्छा है। लिंग जियो, तुम्हें हार स्वीकार करने की पहल करनी चाहिए। मैं तुम पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे अभी भी लिंग फैंग से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी है। लिंग चेंग एक बार लिंग फैंग से हार गया था, इसलिए वह हमेशा बदला लेना चाहता था। उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़रों में केवल लिंग फैंग था। दर्शकों में जो लोग लिंग जियो को पसंद नहीं करते थे, वे उसके दुर्भाग्य पर थोड़ा खुश थे। अपने बच्चे को जंगली बना दो, अब तुम एक मजबूत आदमी से मिलोगे। ये कहा जाना चाहिए कि इन लोगों का घमंड अनुचित नहीं है। आखिरकार लिंग जियो का अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी लिंग चेंग ही है। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई लिंग चेंग, मैं लिंग फैंग को हराने में आपकी मदद करूंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, तुम बहुत घमंडी हो। तुम लिंग फैंग को कैसे हरा सकते हो? तुम बहुत बेशर्म हो। इस मामले में मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचने के लिए तुम्हें 3 चालों में हरा दूंगा। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि वरिष्ठ भाई लिंग चेंग का क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग-फू बहुत अच्छा है। ये सिर्फ इतना हुआ कि मेरे मन्नू जिन का उपयोग क्षैतिज प्रशिक्षण कुंग-फू के रूप में भी किया जा सकता है। वरिष्ठ भाई, आप 3 चालें आजमा सकते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपने आप हार मान लूंगा। वह पूरी तरह से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की नीति अपना रहा है। तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो और मैं तुम्हें नीची नज़र से देखता हूँ। आप
लिंग चेंग इतना गुस्से में था कि उसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बिल्लियां और कुत्ते उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत करेंगे। तुमने खुद ही लड़ाई के लिए कहा था, मुझे दोष मत दो। लिंग जियाओ ने कुछ और नहीं कहा। वह वहीं खड़ा रहा और बुनियादी मार्शल आर्ट मन्नियू जिन का प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार यह आक्रमण नहीं बल्कि बचाव था। वास्तविक ऊर्जा शरीर की सतह पर चिपक जाती है तथा एक पतली फिल्म बनाती है जो नंगी आंखों से लगभग दिखाई देती है। यद्यपि यह एक पतली फिल्म है, फिर भी इसकी सुरक्षा अद्भुत है। इस बच्चे ने वास्तव में मन्नियू जिन का पूरा उपयोग किया है। रेफरी की बेंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, जो व्यक्ति रक्षा के लिए बर्बर बैल की ताकत का उपयोग कर सकता है, वह परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही ऐसा कर सकता है। मुझे डर है कि वह हमारे लिंग परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है। तुम रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहे हो। लिंग चेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी मुट्ठियों के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा की एक परत लिपटी हुई थी। उसकी मुट्ठियां सोने से बनी हुई लग रही थीं। ये भयावह शक्ति निश्चित रूप से किसी हथियार से किए गए हमले से कम नहीं है। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! हाँ, यह उन्नत मुक्केबाजी तकनीक वज्र मुट्ठी होनी चाहिए। क्षैतिज कुंग फू वज्र कुंग फू के साथ संयुक्त ये और भी अधिक शक्तिशाली होगा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि लिंग चेंग की रक्षा अद्भुत है। वास्तव में बहुत से लोग नहीं जानते कि वह एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो आक्रमण में क्षैतिज प्रशिक्षण कौशल का उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि लिंग फैंग और लिंग यिक्सू भी उसके हमले का कठोर उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उठाया, लिंग जियाओ बहुत ज्यादा भरोसा करने वाला है। सभी की चर्चा ने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। कोई भी लिंग जियो के बारे में आशावादी नहीं है और वे सभी महसूस करते हैं कि लिंग जियो अपनी जीत की लकीर के कारण घमंडी हो गया है। इससे पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार उसने एलीट हॉल में 5वें स्थान पर रहने वाले लिंग चेंग के खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत की। ये सीधे मौत को आमंत्रित करने जैसा था। सबकी बातें सुनकर लिंग जियाओ बस मंद मुस्कुराया। लिंग चेंग के स्तर, उसके पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का बहुत स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है। वास्तव में वह लिंग जिरान से ज्यादा मजबूत नहीं है जो दूसरे स्थान पर है। वे दोनों ही मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर स्थित मार्शल कलाकार हैं और दोनों ही उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करते हैं। यदि कोई अंतर है तो वह चालों की शक्ति और युद्ध कौशल में अंतर है। वास्तव में लिंग जियो की राय में एलीट हॉल में शीर्ष 3 को छोड़कर पीछे वाले एक दूसरे को चुनौती देने की संभावना रखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिंग चेंग की मुट्ठियां सीधे लिंग जियो के शरीर पर लगी, जिससे एक बहरा करने वाली आवाज आई और पूरा अखाड़ा कई बार हिल गया। हालांकि चौंकाने वाली बात की लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है और उसकी भौहें नहीं उठी हैं। नहीं, क्या बारबेरियन बुल पावर का बचाव इतना भयानक है? लिंग चेंग के दिल में ऐसा झटका लगा मानो 10,000 गायें भाग गई हों और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक ही कदम से दोनों के बीच का अंतर वास्तव में देखा जा सकता है। उनमें से एक निश्चल था तथा दूसरा हमलावर के रूप में वास्तव में सदमे में था तथा खड़ा होने से पहले ही 2 कदम पीछे हट गया। मंच के नीचे खड़ी भीड़ और भी अधिक स्तब्ध थी और उनमें से प्रत्येक के दिल में एक बड़ी लहर थी। सच कहें तो लिंग जियो से पहले किसी ने भी बारबेरियन बुल पावर जैसी बुनियादी मार्शल आर्ट पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने इसे बस एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में माना और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट सीखने के बाद इसे फेंक दिया। कौन सोच सकता था कि बर्बर बैल शक्ति इतनी भयानक हो जाएगी जब ये लिंग जियो के हाथों में प्रदर्शित होगी। लिंग चेंग ने अपने शरीर को स्थिर किया और लिंग जियो को भयभीत होकर देखा। ये राक्षस, इस आदमी का बचाव एकदम पक्का है। लिंग जियो बस मंद मुस्कुराया और वहीं खड़ा रहा। उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। शानहे वुहुन द्वारा बर्बर बुल पावर की रक्षा के विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जब तक मार्शल आर्ट मार्शल नस के तीसरे स्तर के शिखर से नीचे हैं और गंदगी का उपयोग नहीं करते हैं, तब तक उनकी रक्षा को तोड़ना मूल रूप से असंभव है। ये परिवर्तन के क्षेत्र में बर्बर बैल शक्ति है। पदोन्नति के बाद लिंग जियो ने बुल डेमन पावर बारबेरियन बुल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग नहीं किया है। ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके पास सहयोग करने के लिए बुल डेमन पावर रेज आर्ट भी है। इसके अलावा उसकी क्यूई अब तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसे अपनी सारी योग्यताएं प्रयोग करने के लिए बाध्य करने का अधिकार किसको है। क्या लिंग येहांग ऐसा कर सकता है या जीनियस हॉल में शीर्ष 10 में? इस समय
मंच पर लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि लिंग जियो और लिंग चेन के बीच की लड़ाई सभी लड़ाई चरणों का केंद्र बन गई थी। ठीक वैसे ही जैसे अभी लिंग यिक्सुए और लिंग तयेशों के बीच लड़ाई हुई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लिंग जियाओ की रक्षा लिंग चेन की तुलना में अधिक मजबूत लगती है। लिंग यिक्सुए, जो पहले भी लिंग चेन के साथ लड़ चुकी थी, अपने आप में बुदबुदाई। यह असंभव है बहन यिक्सु, बर्बेरियन बुल फोर्स कोई विशेष रक्षा तकनीक नहीं है, और यह सिर्फ एक बुनियादी मार्शल आर्ट है। इसकी तुलना भाई लिंग चेन की उन्नत रक्षा तकनीक वज्र गोंद से कैसे की जा सकती है। लिंग जियो, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर आपकी रक्षा ऐसी है तो आप आज हार जाएंगे। लिंग चेन क्रोधित था। पिछले मौके में उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था और केवल अपनी 70% ताकत का उपयोग किया था, क्योंकि वह लिंग फैंग से निपटने के लिए अधिक ऊर्जा बचाना चाहता था। लेकिन इस बार उन्होंने पीछे हटने की योजना नहीं बनाई थी। 100% शक्ति वज्र मुट्ठी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। लिंग चेन का मुक्का स्पष्ट रूप से पिछले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। तो फिर मैं भी प्रतिरोध करने के लिए अपनी 100% ताकत का उपयोग करूंगा। उसके अनौपचारिक शब्दों से लिंग चेन को लगभग खून की उल्टी आ गई। इतने समय के बाद भी उन्होंने बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, जो सचमुच आश्चर्यजनक था। बूम! एक और जोरदार आवाज। लिंग जियाओ अभी भी निश्चल था, लेकिन लिंग चेन को झटका लगा और अंततः उसने अपना शरीर स्थिर कर लिया। आक्रमण शक्ति जितनी अधिक होगी, प्रतिक्षेप भी उतना ही अधिक होगा। बहुत डरावना। लिंग जियाओ की रक्षा को कौन तोड़ सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। लिंग चेन ने अपनी जेब से एक जोड़ी दस्ताने निकाले, जो स्पष्टतः विशेष सामग्री से बने थे। यह एक सामान्य खजाना है, जिसका हमले पर बोनस प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर यह शक्ति को 20% तक बढ़ा सकता है। रेफरी की सीट पर बैठे किसी व्यक्ति ने पहले ही देख लिया था कि लिंग चेन के हाथ में दस्ताने कोई साधारण वस्तु नहीं है। सांसारिक हथियारों के अलावा इस दुनिया में खजाने, आध्यात्मिक हथियार, असली हथियार, अमर हथियार और दिव्य हथियार भी हैं। जहां तक खजाने की बात है, उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है: साधारण, उत्तम, दुर्लभ, अमर और दिव्य। लिंग परिवार के बहुत कम सदस्यों ने ही खजाने देखे हैं। आध्यात्मिक खजाने की तो बात ही छोड़िए। रेफरी की बेंच पर बैठे योद्धाओं को अच्छी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने एक ही नज़र में दस्ताने पहचान लिए। हाँ, यह एक साधारण खजाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसका विरोध करने की हिम्मत करेंगे। लिंग चेन जोर से हंसा। उसने महसूस किया कि वह लिंग जियो की रक्षा भी नहीं तोड़ सकता, जो वास्तव में शर्मनाक था, इसलिए उसने इस बार पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। अपनी 100% ताकत और साधारण खजाने के साथ उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो इसे रोक सकता है, जब तक कि लिंग जियो के पास भी कोई रक्षात्मक खजाना न हो। आगे क्या होगा? बस आ जाओ। लिंग जियाओ जानता था कि वह इसे अकेले बारबेरियन बुल पावर से नहीं रोक सकता था। इस बार उसे बारबेरियन बुल पावर के रक्षात्मक प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हिंसक क्यूई जुइक का उपयोग करना पड़ा, अन्यथा ये वास्तव में परेशानी भरा होगा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एलीट हॉल का 5वां रैंक वाला मास्टर था, और वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। लिंग चेन दहाड़ा और फिर से मुक्का मारा। उस समय लिंग जियो ने हिंसक क्यूई तकनीक का उपयोग किया और उसके शरीर पर फिल्म बहुत मोटी हो गई और उसने एक हल्की चमक भी उत्सर्जित की। एक चीख के साथ लिंग चेन फिर से उड़ गया। इस बार वह खड़ा नहीं हो सका, बल्कि जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। एलीट हॉल में 5वें स्थान पर रहे लिंग चेन को लिंग जियाओ ने बिना कोई चाल चले ही हरा दिया। मैदान पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि लिंग जियाओ की ताकत शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम होनी चाहिए, यहाँ तक कि शीर्ष 10 में प्रवेश करना भी संभव है। आखिरकार 20वें स्थान पर रहने वाला लिंगजिरान 10,000 लोगों की प्रतियोगिता में 11वें स्थान पर रहने वाले शिष्य को हरा सकता है। लिंग जियो ने लिंगजिरान को हराया, और हालांकि शीर्ष 10 में प्रवेश करने का दबाव था, यह अनुमान लगाया गया था कि यह एक बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं थी कि 5वें स्थान पर मौजूद लिंग चेन का सामना करते हुए लिंग जियाओ बिना किसी प्रयास के जीत जाएगा। लिंग जियाओ का प्रदर्शन सचमुच अद्भुत और आकर्षक था। अब अंततः किसी ने लिंग यहांग, लिंग यिक्सुए और लिंग फैंग के साथ मिलकर उसे देखना शुरू कर दिया। ये लड़का वाकई डरावना है। उसने वास्तव में एक ही समय में हिंसक क्यूई कला और वापसी क्यूई कला के रहस्यों का अभ्यास किया।
उसके स्तर के योद्धा आमतौर पर एक ही समय में 2 रहस्यों का ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, कितने रहस्य छुपे हैं उसमें। पहले अद्भुत शारीरिक कौशल और अब 2 रहस्य। मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसे अपनी सीमा तक पहुँच जाना चाहिए था। उसने वह सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है जो उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। यह अनुमान लगाया गया है कि वह लिंग ताइशो से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है। यह असंभव है कि वह शीर्ष 3 को चुनौती दे सके। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, जब तक कि उसके पास कोई अन्य साधन न हो जिसका उसने अभी तक उपयोग न किया हो। लिंग परिवार के कई मध्यम और उच्च स्तरीय लोग और योद्धा भी स्टैंड में बैठे हैं। उन्होंने लिंग जियाओ पर कुछ निर्णय और विश्लेषण किए हैं। वे सभी हैरान हैं, लेकिन वे लिंग जियाओ के लिंग फैंग, लिंग येक्सु और लिंग यिहान से आगे निकलने के बारे में आशावादी नहीं दिखते हैं। लेकिन वास्तविकता की लिंग यिहान, लिंग येक्सु, लिंग फैंग और लिंग जियाओ वर्तमान में 4 शिष्य हैं जिन्होंने अपराजित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक एक दूसरे से लड़ाई नहीं की है, फिर भी लिंग जियाओ द्वारा लिंग चेन को हराने से उसका आतंक पहले ही दिख चुका है। लिंग जियो निश्चित रूप से इन 4 लोगों में से एक अज्ञात व्यक्ति है। और वास्तव में कई लोग इस तरह के उपद्रवी लोगों को सबसे अधिक पसंद करते हैं। तो लिंग जियो की लोकप्रियता वास्तव में शीर्ष 3 के करीब पहुंच रही है, और इस उन्मूलन दौर में वह चौथा सबसे लोकप्रिय बन गया है। एक छोटे से भिखारी से, जिसे दूसरों द्वारा परेशान किया जाता था, आज वह एक योद्धा बन गया है जिसकी लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई है। लिंग जियो की कड़ी मेहनत के अलावा, निश्चित रूप से, जिसे उसे सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहिए वह है माउंटेन और रिवर मार्शल सोल। यदि उन्होंने पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया होता, तो संभवतः वे आज जितने सफल नहीं होते। लिंग जियो, हर बार जब लिंग जियाओ मंच पर जाता था, तो कई लोग उसका नाम चिल्लाते थे, और उनमें कुछ बहुत सुंदर महिला शिष्य भी होती थी। इससे लिंग जियाओ कुछ हद तक खुश हुआ। आखिर किस युवा के दिल में वसंत नहीं है। इस वर्ष के बाद वह भी 14 वर्ष का हो गया था, और उसे स्त्री पुरुष के बीच प्रेम के बारे में कुछ अस्पष्ट समझ थी। बेशक, उन्होंने दर्शकों की जय जयकार का जवाब भी अपने उत्कृष्ट रिकॉर्ड से दिया। जीत का सिलसिला जारी रखें। अधिकाधिक लोगों ने उसे देखते ही अपनी हार स्वीकार कर ली। जो लोग हार मानने से इनकार कर देते थे, जब तक कि वे शीर्ष 10 में नहीं आ जाते थे, वे भी उनके हाथों एक भी चाल नहीं चल पाते थे। यहाँ तक कि शीर्ष 10 में शामिल लोग भी 3 चालें नहीं चल सके। बेशक, वह अभी भी लिंग यिहान, लिंग येक्सुए और लिंग फैंग से नहीं मिले थे। इस प्रक्रिया में लिंग जियो को कई बहुत ही दिलचस्प विरोधियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, लिंग चोन, ये लड़का जो पहले उसे परेशान करता था, लेकिन अब हमेशा उसके द्वारा परेशान किया जाता है। जब उसने उसे देखा तो उसने हार मान ली। लिंग चोन कुछ और पसलियां तोड़ना नहीं चाहता था। और लिंग फेई, जिस व्यक्ति ने किंगबोंग में लिंग जियो के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, उसने भी तुरंत हार स्वीकार कर ली। लिंग फेई ने हजारों लोगों की पिछली लड़ाई में लिंग जियो के किंगबोंग को देखा था। वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसे कुछ ऊर्जा बचा लेनी चाहिए। हर किसी को ये जानकर अविश्वसनीय लगा कि लिंग तियेशो ने लिंग जियो से मुलाकात के बाद हार स्वीकार कर ली। कुछ लोगों ने सोचा कि लिंग ताइशो लिंग येक्सु से डर गया था, लेकिन लिंग जियाओ को सबसे अच्छा पता था। यद्यपि लिंग ताइशो दुष्ट और क्रूर था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने शायद देखा था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था, इसलिए वह दूसरों से निपटने के लिए अपनी लड़ने की शक्ति बनाए रखना चाहता था। आखिरकार, यह एक पॉइंट सिस्टम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गेम हारते हैं या 3 या 4 गेम। आपको डर इस बात का है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाएं जिससे आपको हारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा खपत या चोटिल हो गया है, जो वाकई बहुत दुखद होगा। लिंग यिक्स्यू बनाम लिंग फैंग। कुछ और राउंड के बाद एक हेवीवेट मैच शुरू हुआ। एलिट हॉल में दूसरे स्थान पर रहे लिंग यिक्सुए का मुकाबला तीसरे स्थान पर रहे लिंग फैंग से हुआ। इस लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से फिर से सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें लिंग यिहान और लिंग जियो भी शामिल थे, जो वर्तमान में जीत का सिलसिला बनाए हुए हैं। लिंग यिक्सुए, लिंग फैंग। प्रशंसकों की संख्या के मामले में लिंग येक्सु और लिंग फैंग बराबर हैं। एक अत्यंत प्रतिभाशाली सुंदरी है। उनमें से एक अपने ही कुल में प्रतिभाशाली शिष्य है। प्रत्येक के अपने प्रशंसक हैं, इसलिए जब वे मैदान पर उतरे तो दर्शकों की ओर से लगभग पागलपन भरी जय जयकार गूंज उठी। लिंग यीशु, तुमने कई बार मेरे प्यार को अस्वीकार किया है, जो मेरा अपमान है। आज मैं तुम्हें इसका पूरा पछतावा करवा दूंगी।
लिंग फैंग के लिए लिंग यिक्सू उसके मन में सबसे आदर्श साथी है। जहां तक लिंग यू का सवाल है, ये सिर्फ एक विकल्प है। यह अफसोस की बात है कि लोहुआ निर्दयी है और लिंग यिक्सू उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। आज के मुकाबले में वह स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहता था। रिश्तों के बारे में बातें जबरदस्ती मत करो, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मैं तो बस अभ्यास करना चाहता हूँ, लिंग यिक्सुए ने हल्की से कहा। उसके चेहरे पर कोई लहर नहीं थी, जैसे कि उसने लिंग फैंग के उकसावे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। घुटन, लिंग फैंग की लंबी तलवार बाहर आ गई है। विलो स्वॉर्ड ब्लोइंग इन द विंड में एक अनियमित तलवार का निशान बनाया गया है, जो कभी तेज तो कभी धीमी होती है, जिससे उसे पकड़ना असंभव हो जाता है। इस तलवार तकनीक के बारे में सबसे भयानक बात इसकी विचित्रता है। जब आप सोचते हैं कि यह तेज है, तो यह अचानक धीमी हो जाती है। जब आप सोचते हैं कि यह धीमी है, तो यह अचानक तेज हो जाती है। लिंग यिक्सुए ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उसने दोनों हथेलियों को फैलाया और बर्फ की हवा बाहर निकली, जैसे कि हवा जम गई हो। दर्शकों में से किसी को भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार ये दूसरे और तीसरे के बीच मुकाबला है। टकराना। पलक झपकते ही बर्फ में लिपटे हाथों की मुलाकात अजीब तलवार से हुई। हालांकि हल्के से स्पर्श के बाद लंबी तलवार ने अचानक दिशा बदल दी और लिंग यिक्सुए की कमर की ओर वार किया। लड़ाइयां हमेशा आमने सामने नहीं होती। लिंग फैंग की विंड ब्लोइंग विलो स्वॉर्ड भले ही आइस पाम जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन इसकी विचित्रता आइस पाम से कहीं बेहतर है। लेकिन लिंग यिक्सु एक आसान व्यक्ति नहीं है। लंबी तलवार ने वार किया और वह आसानी से वार से बचते हुए पीछे गिर गई। अफसोस, लिंग यिक्सु को आखिरकार कोई पारिवारिक समर्थन नहीं मिला और वह केवल अपने प्रयासों पर निर्भर है। अगर वह क्यूई को गैंग में नहीं बदलती है, तो मुझे डर है कि वह हार जाएगी। 10 चालों के बाद लिंग जियाओ ने अपना सिर धीरे से हिलाया। वह वास्तव में उम्मीद करता था कि लिंग यिक्सु जीत जाएगा, लेकिन इस तरह से देखते हुए लिंग फैंग की तलवार कौशल को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, और उसके हाथ में लंबी तलवार भी एक साधारण खजाना थी। लेकिन लिंग यिक्सु अपने नंगे हाथों का उपयोग कर रही थी, जो अपने आप में एक नुकसान था। मैदान पर आप आते हैं और जाते हैं, और हम पहले ही सैकड़ों चालें बदल चुके हैं। हालांकि किसी भी पक्ष को कोई चोट नहीं आई। लिंग फैंग की तलवार ने कभी भी लिंग यिक्सुए के कपड़ों के कोने को नहीं छुआ, और लिंग यिक्सु लिंग फैंग को चोट नहीं पहुंचा सका। शुद्ध मार्शल आर्ट के संदर्भ में शायद दोनों समान हैं। लड़ाई जल्द ही गतिरोध में आ गई, और रेफरी की बेंच पर बैठा कोई व्यक्ति पहले से ही समय पर ध्यान दे रहा था। लेकिन इस खेल में कौन हारता है और कौन जीतता है, ये तय करना रेफरी के लिए सचमुच कठिन है। चूंकि वे दोनों स्पष्ट रूप से समान थे, इसलिए कोई भी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकता था। ऐसा लग रहा है कि यह केवल ड्रॉ ही हो सकता है। सभी को लगता है कि यह मैच बराबरी पर समाप्त होगा। मुख्य रेफरी ने अपने आसपास के लोगों को देखा और चर्चा की। ऐसा जरूरी नहीं है, फैंगर ने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया है। ये बात रेफरी ने नहीं कही थी, बल्कि लिंग शिसान ने कही थी, जो किसी समय रेफरी की सीट के पास खड़ा था। वह लिंग फैंग के पिता हैं। क्या कोई तुरुप का पत्ता है? कई रेफरी हैरान थे। उन्हें नहीं लगा कि लिंग शिसान डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। देखो, मैदान पर स्थिति बदल गई है। इसी समय अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी लोग जल्दी से ऊपर देखने लगे। प्रतियोगिता के मंच पर युद्ध की स्थिति वास्तव में बहुत बदल गई। लगभग 200 चालों के साथ लिंग फैंग ने लिंग यिक्सुए के हथेली के हमले को चकमा दिया, फिर अचानक पीछे हट गया और अपनी तलवार से वार किया। एक साधारण सी तलवार से एक अजीब सी तलवार ऊर्जा निकली। वूश, काटना। यद्यपि लिंग यिक्सु ने तलवार की ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया था, फिर भी उसकी सुरक्षा में भेदन हो गया था और उसकी एक भुजा में एक छोटा सा छेद हो गया था। वह कराहते हुए प्रतियोगिता क्षेत्र से बाहर चला गया। गैंग क्यू। लिंग यिक्सुए ने लिंग फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। हालांकि ये केवल आश्चर्य का संकेत था। बस उसे जीतने दो, मैं इस समय अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। उसके पास गैंग क्यू भी है, और लिंग फैंग से भी ज्यादा, लेकिन उसके अपने विचार हैं। गैंग क्यू का इस्तेमाल फाइनल में किया जाएगा, लेकिन उसे अभी इसकी जरूरत नहीं है। उसने क्यूई को गैंग में बदल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग शिसान इतना आश्वस्त था कि उसके बेटे ने वास्तव में गैंग क्यूई को संघनित किया था। रेफरी की बेंच पर बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। यद्यपि मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर पर कई योद्धा हैं,
लेकिन बहुत कम है जो वास्तव में ये समझ सकते हैं कि क्यूई को गैंग में कैसे बदला जाए। अप्रत्याशित रूप से इस कुलीन हॉल में 2 लोगों को गन क्यू का एहसास हुआ है। लिंग शिसान, आपके बेटे ने इसे काफी गहराई से छिपाया है। उसने अभी केवल अपनी गैंग क्यूई का उपयोग किया है। उसकी प्रतिभा अद्भुत है। ऐसा लगता है कि वह इस प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में जगह बनाएगा। रेफरी ने आह भरी। लिंग शिसान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े की बहुत प्रशंसा की गई है, कुत्ता सिर्फ गन क्यूई का मास्टर है। यद्यपि उसने ये कहा, लिंग शिसान का चेहरा अनियंत्रित उत्साह से भर गया था। उनका बच्चे लिंग फैंग केवल 15 साल का है। वह इस उम्र में जीनियस हॉल के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है, जो पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। लिंग फैंग जीत गया। रेफरी ने खेल का परिणाम घोषित किया। अजीब बात है, ऐसा क्यों लगता है कि लिंग यिक्सू ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लिंग जियाओ ने असमंजस में अपनी थोड़ी को छुआ। हालांकि परिणाम आ चुके थे, फिर भी उसे कुछ एहसास था। लिंग यिक्सू अभी भी लिंग फैंग से अधिक शक्तिशाली है, वह बस कुछ छुपा रही है। लिंग यिक्सुए को हराने से लिंग फैंग की लोकप्रियता कुछ समय के लिए अद्वितीय हो गई, और यहाँ तक कि उसने लिंग यहान को भी पीछे छोड़ दिया। आखिरकार, जो लोग उत्साह देखते हैं वे नहीं जानते कि लिंग यहान कितना भयानक है। यीशु, क्यों परेशान हो? क्या तुम मुझसे निपटने के लिए अपने गैंग क्यूई का उपयोग करना चाहते हो? लिंग यहान किसी अज्ञात समय पर लिंग यिक्सुए के पास आया और हल्के से पूछा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस फाइनल के दौरान और अधिक समर्थन चाहता हूँ। अब जब ये दिख गया तो लिंग यीशु ने इसे नहीं छिपाया। चिंता मत करो, मैं लिंग फैंग का ख्याल रखूंगा। लिंग यहान ने बस हल्के से कुछ कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि मैदान पर कोई और प्रतिस्पर्धा उसकी रुचि नहीं जगा सकती। लिंग फैंग ने लिंग यहान को देखा और ऊब महसूस किया, फिर लिंग जियो को फिर से देखा। उसकी भौहों के बीच तिरस्कार और नाराजगी थी। आप अगले हैं, लिंग जियाओ। भाई फैंग, आप महान हैं। इससे पहले कि लिंग फैंग नीचे उतर पाता, लिंग यू वास्तव में मंच पर चढ़ गई और खुद को लिंग फैंग की बाहों में फेंक दिया, फिर उत्तेजक आंखों से लिंग जियो को देखा। ऐसा लगता है कि वह कह रहा है कि यदि तुम मुझे हरा भी दोगे तो क्या होगा, मेरा भाई फैंग मुझसे बदला लेगा। लिंग जियाओ बस हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम सचमुच इतने मूर्ख हो कि यह सोचते हो कि तुम गन क्यू का एक अंश संघनित करके मुझे दबा सकते हो? आप केवल मुझे बेल दानव तकनीक, बर्बर बेल को दानव में परिवर्तन का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के योग्य हैं। लेकिन आपकी हवा में उड़ती तलवार बहुत अच्छी है। मैं बाद में आपके साथ खेलूंगा। खेल जारी रहा। लिंग यीशु के हारने के बाद केवल 3 लोग ही जीत की ले बनाए रख पाए, अर्थात लिंग यहान, लिंग फैंग और लिंग जियाओ। सबकी नजरों में लिंग जियाओ बस एक दिखावा मात्र है। लिंग यहान और लिंग फैंग एलीट हॉल के 2 अद्वितीय नायक हैं, और उनकी लड़ाई निश्चित रूप से अंतिम होगी। लिंग यहान और लिंग फैंग, 2 अद्वितीय नायक। शायद रेफरी ने भी ऐसा ही सोचा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लिंग यहान और लिंग फैंग के बीच मुकाबला अंत में रखा। बेशक, लिंग जियाओ और लिंग फैंग के बीच द्वंद्व भी थोड़ा पीछे था। यदि डार्क हॉर्स लिंग जियाओ को थोड़ा और आगे जाने दिया जाए तो खेल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। लिंग जियाओ ने उन्हें निराश नहीं किया। लिंग फैंग से मिलने से पहले वह लगातार जीतता रहा था और उसने एलीट हॉल के शीर्ष 10 में कई लोगों को हराया भी था। इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। अंततः लिंग जियाओ ने लिंग यहान और लिंग फैंग को छोड़कर शीर्ष 10 में सभी को हरा दिया, और फिर उसकी मुलाकात लिंग फैंग से हुई। आखिरी मैच लिंग जियाओ और लिंग यिक्सू के बीच था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। केवल 3 चालों के बाद लिंग यिक्सू ने स्वेच्छा से हार मान ली। लिंग यिक्सू की नज़र इतनी अच्छी थी कि वह जानती थी कि अगर वह गैंग क्यू का इस्तेमाल भी करती है तो वह कभी भी लिंग जियाओ की प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाएगी। इस तरह की लड़ाई में गैंग क्यू को बर्बाद करना उचित नहीं था। अब ये रोमांचक है। लिंग फैंग और लिंग जियाओ दोनों ने लिंग यिक्सू को हरा दिया है। वे बराबरी पर हैं। वे किस तरह की बकवास कर रहे हैं? वरिष्ठ भाई लिंग फैंग ने अपनी ताकत से हराया, लेकिन लिंग जियो को बस बाहर कर दिया गया। ये सही है। लिंग जियाओ की ताकत के साथ वह 3 चालों में कैसे जीत सकता था? लिंग यिक्सू ने शायद सोचा कि उसके पास पर्याप्त अंक थे, इसलिए उसने जानबूझकर हार मान ली। निश्चित रूप से अधिकांश लोग अभी भी सोचते हैं कि लिंग फैंग जो गैंग क्यूई का उपयोग करता है वह अधिक शक्तिशाली है। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, उसकी जीत का सिलसिला यही समाप्त होता है। लिंग जियाओ, घुटने टेको और हार स्वीकार करो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा।
अन्यथा तुम्हें कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा और तुम फाइनल में भाग भी नहीं ले पाओगे। इस समय खेल समाप्त होने से पहले केवल 3 द्वंद्व बचे हैं। वे लिंगजियो बनाम लिंगफैंग बनाम लिंगयिहान और लिंगयिहान बनाम लिंगजियो हैं। भले ही लिंगजियो सब कुछ खो दे, फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। इसलिए लिंगजियो को फाइनल में भाग लेने से रोकने का एकमात्र तरीका लिंगजियो को गंभीर रूप से घायल करना और लिंगजियो को इसके बारे में सोचना पूरी तरह से बंद करना है। लिंगफैंग ने लिंगजियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, खासकर लिंग यिक्सू को हराने के बाद। उनके विचार में पूरे कुलीन हॉल में केवल लिंगयिहान ही उनका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मूल रूप से मैं तुम्हें हराना चाहता था, लेकिन चूंकि तुम इतने क्रूर हो इसलिए मैं तुम्हें 1 महीने तक बिस्तर पर रहने दूंगा। वह सच बोल रहा था। उसका इरादा अपनी नफरत को और गहरा करने का नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष की क्रूरता ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। मैं दूसरों को तब तक अपमानित नहीं करूंगा जब तक वे मुझे अपमानित न करें। यदि कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं उसे अपमानित करूंगा। लिंगजियाओ के शब्दों ने अचानक लिंगफैंग को क्रोधित कर दिया। इस बच्चे ने अब भी उसके प्रति अनादर करने की हिम्मत की है। वह इस बारे में सोचता भी नहीं, आप लोगों को फाइनल में भाग लेने से वंचित कर देंगे और फिर भी वे आपका सम्मान करेंगे। क्या यह मूर्खता नहीं होगी? आयोजन स्थल के बाहर खड़े दर्शक भी स्तब्ध रह गए। मैंने मन ही मन सोचा कि लिंगजियाओ ने साफ तौर पर देखा था कि लिंगफैंग कितना भयानक था, फिर भी उसने उसका सामना करने की हिम्मत की। अगर उसके पास कोई असली क्षमता नहीं होती तो यह अनुचित होता। अब और बात करना बेकार है, बस लड़ो। जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटे होगे तो मैं दयालु होकर तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट भेज सकता हूँ। हाँ। लिंगफैंग ने दांत पीसते हुए कहा, आए शुरू करें। लिंगजियो अब लिंगफैंग के साथ बकवास बात करने में आलसी नहीं था, उसका लक्ष्य लिंगयिहान था। केवल लिंगयिहान को हराकर ही वह नॉकआउट राउंड में नंबर 1 बन सकता है। एलिट हॉल में नंबर 1, तभी आप सचमुच गर्व कर सकेंगे। जहां तक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने की बात है, सच कहूं तो अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। लिंग फेफान बहुत शक्तिशाली था, इसलिए हमें अभ्यास जारी रखना होगा और सुधार करना होगा। सौभाग्य से नॉकआउट दौर के बाद कुछ दिनों का आराम मिलेगा और शायद हम कुछ पहलुओं में सफलता हासिल कर सकें। वुटन, लिंगफैंग ने पहले ही अपनी लंबी तलवार निकाल ली थी और यह अभी भी एक साधारण दिखने वाली लंबी तलवार थी जिसने अभी भी कई लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। वूश, लंबी तलवार ने लिंगजियो पर बहुत तेज गति से वार किया। लिंगफैंग का शारीरिक कौशल भी कमजोर नहीं लग रहा था। बेहतर होगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने गन क्यू का उपयोग करें, अन्यथा आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लिंगजियाओ बस ये जानना चाहता था कि मजबूत ऊर्जा वाले योद्धा के खिलाफ लड़ना कैसा होगा। पिछली लड़ाइयां उसके लिए बहुत उबाऊ और चुनौतीपूर्ण नहीं थीं। आप अभी योग्य नहीं हैं। लिंगफैंग के पास ज्यादा गन क्यूई नहीं थी। प्रथम मध्याह्न रेखा से जेन क्यूई का केवल 10% ही गन क्यूई में संघनित था, इसलिए वास्तव में उन्होंने इसका अधिक उपयोग करने का साहस नहीं किया। बेशक उनके विचार में लिंगजियाओ उसे गैन क्यूई का उपयोग करने देने के योग्य नहीं था। जोगचेन की विंड ब्लोइंग विलो तलवार और दाचेन के उन्नत शरीर कौशल के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि वह लिंगजियाओ को हरा नहीं सकते। गला घोंटना, एक अजीब तलवार की छाया ने अचानक नीचे से लिंगजियाओ पर वार किया। ये परिवर्तन इतना तेज था कि लिंगजियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बेशक यह महज एक दुर्घटना थी। हालांकि सभी दर्शकों ने सोचा कि लिंगजियो पराजित होने वाला था। लिंगजियो ने उदासीन भाव से देखा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी 2 उंगलियों से तलवार की नोक को जकड़ लिया। रोल, जेन क्यू उसकी उंगलियों से बाहर निकली और अचानक झटके के साथ लिंगफैंग ने महसूस किया कि उसका दाहिना हाथ सुन्न हो गया है। लंबी तलवार जमीन पर गिर गई और वह भी कुछ कदम पीछे हट गया। ये बहुत शक्तिशाली है, उसने लिंगफैंग को इतनी आसानी से हरा दिया। हर कोई हैरान था। लिंगजियो अभी भी शांति से वहीं खड़ा था। लिंगफैंग बेहद शर्मिंदा दिख रहा था। मैंने कहा, गन क्यू का उपयोग मत करो, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लिंगजियाओ ने हल्के से कहा, ये लिंगजियाओ तो बहुत ही गीक है, कितना राक्षस है। रेफरी ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने शुरू में सोचा था कि लिंगफैंग काफी शक्तिशाली और काफी प्रतिभाशाली था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह गैंग क्यूई का उपयोग किए बिना लिंगजियो द्वारा लगातार कुचल दिया जाएगा।
फैंगर, गन क्यू का उपयोग करो, पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग शिसान की आवाज गूंजी। लिंग फैंग ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई, लिंग जियो को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, गैंग क्यूई के साथ मेरी सभी चालों की गति और शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और आप निश्चित रूप से पराजित होंगे। मैंने भी यही बात सुनी है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी से करो। यदि वह इस लड़ाई में अपने युद्ध कौशल को निखारना नहीं चाहता होता तो लिंग फैंग अब लिंग फैंग को गैंग क्यूई का उपयोग करने का मौका दिए बिना ही हरा सकता था। आखिरकार मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के शिखर पर योद्धा अभी भी गैंग क्यूई का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में असमर्थ हैं, और वे जितना कम उपयोग करेंगे वह कम होगा। मार्शल आर्ट के चौथे स्तर के बाद के विपरीत सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से गैंग क्यूई में बदल जाती है और इसे स्वचालित रूप से बहाल किया जा सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, लिंग फैंग ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपनी लंबी तलवार हिलाई और अपनी गैंग क्यूई को छोड़ दिया। एक तलवार बाहर निकली। लिंग जियो ने अनुभव के आधार पर अपना सिर झुकाया और तलवार की ऊर्जा ने वास्तव में उसके कपड़े के एक टुकड़े को छेद दिया। कितनी तेज तलवार है, कितनी अजीब तलवार है, इसने वास्तव में गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। वह जानता था कि लिंग फैंग से अब केवल परिवर्तन क्षेत्र के मननियोजन पर निर्भर रहकर नहीं निपटा जा सकता। यहाँ तक कि हिंसक ऊर्जा तकनीक जोड़ना भी बेकार है। हिंसक क्यूई जुए की गुप्त विधि जागृति चरण के दौरान सबसे अधिक प्रभावी है, अर्थात मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर से नीचे। एक बार जब क्यूई गैंग में बदल जाती है तो प्रभाव स्पष्ट नहीं होगा। यदि आप मार्शल आर्ट के चौथे स्तर को पार कर लेते हैं और गन क्यू चरण में प्रवेश करते हैं तो आप सारा प्रभाव खो देंगे। इसलिए लिंग जियाओ वास्तव में इस गुप्त विधि का बहुत अधिक उपयोग नहीं करना चाहता था, जिसमें बहुत अधिक संभावना नहीं थी। सौभाग्य से द वायलेंट टेक्निक को ऑक्स डेमन कुंग द्वारा निगल लिए जाने के बाद ऑक्स डेमन कुंग का अपना हिंसक प्रभाव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की मार्शल आर्ट है, अगर इसे ऑक्स डेमन कुंग के माध्यम से किया जाता है तो ये 20 से 30% अधिक मजबूत होगा, जो बुरा नहीं है। बहुत अच्छा, आप वास्तव में मेरी एक चाल को चकमा दे सकते हैं। आप कमाल हैं, लेकिन अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। लिंग फैंग ने शुरू में सोचा था कि वह एक तलवार से लिंग जियो को हरा सकता है, लेकिन कौन जानता था कि यह केवल लिंग जियो के कपड़ों के एक कोने को ही छेद पाएगी। उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा था और लंबी तलवार फिर से हिल गई। तलवार की छाया तुरंत कई तलवार की किरणों में बदल गई, जो लिंग जियाओ को अलग अलग कोनों से विकर की छड़ियों की तरह चुभ रही थी। केवल इतना ही नहीं, उसकी तलवार की चालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। हवा को विलो तलवार को उड़ाने दो। लियू एक उज्ज्वल कदम है। फैंग एक गुप्त चाल है और एक वास्तविक हत्या चाल है। बहुत कम लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि विकर की परतों के बीच हवा बह रही है। हवा विलो को उड़ा देती है। जब लिंग फैंग की तलवार चाल का प्रदर्शन किया गया तो दर्शकों में से हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। ये चाल गन क्यूई की शक्ति से की गई थी और इसकी शक्ति, गति और विचित्रता को कई गुना बढ़ा दिया गया था। लिंग जियो अभी भी पराजित नहीं हुआ है। कितनी अफसोस की बात है, लिंग जियाओ नाम का वह बच्चा अपनी जीत की लय बरकरार रख सकता था, लेकिन उसकी मुलाकात लिंग फैंग से हुई जिसने गैंग क्यूई को संघनित कर दिया। देखने के मंच पर जीनियस हॉल में चौथे स्थान पर रहने वाले लिंग झान ने आह भरी। चूंकि लिंग झान ने ऐसा कहा है तो ये सही ही होगा। ये चाल, देखते हैं आप इसे कैसे चकमा दे सकते हैं। लिंग फैंग की आंखों में आक्रोश और उत्साह झलक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह जीत से केवल एक कदम दूर है। दर्शकों में से कई लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। लिंग चोंग, लिंग तयेशो, लिंग जिरान, ये सभी लोग लिंग जियो से हार गए हैं, लेकिन वे संकीर्ण सोच वाले हैं और हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक छोटे से भिखारी का उनके सिर पर सवार होना शर्म की बात है। लिंग यू की अभिव्यक्ति और भी अधिक रोमांचक थी। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से थोड़ा लाल हो गया था। वह कांपते हुए खड़ी हो गई, उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब लिंग जियो गिरेगा। वह खुश होना चाहती थी। यदि लिंग जियाओ न होती तो वह भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी और 10,000 लोगों की प्रतियोगिता में वह कभी भी बाहर नहीं होती। अत्यंत अजीब, हवा में उड़ती हुई विलो की तलवार को लिंग जियो की ओर आते देखा। कुछ लोग चिंतित थे, कुछ उत्साहित थे और निश्चित रूप से कुछ खुश भी थे। हालांकि इस कदम का सामना करते हुए लिंग जियो ने बस हंसते हुए कहा, अच्छा किया। फिर उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसी क्षण उसके शरीर पर सच्ची क्यूई की एक धुंधली छाया प्रकट हुई।
यह अभी भी एक जंगली बैल था, लेकिन ये जंगली बैल थोड़ा अलग था। ये स्पष्टतः पिछली छाया से बड़ी थी तथा सींग भी लंबे थे। क्या यह अभी भी बुनियादी मार्शल आर्ट है? रेफरी चिल्लाया। नहीं, ये सही नहीं है। यह अब बुनियादी मार्शल आर्ट के दायरे में नहीं है। इसे कम से कम उन्नत मार्शल आर्ट तो होना ही चाहिए। मुख्य रेफरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या ये बच्चा वास्तव में अपनी मार्शल आर्ट को बदल सकता है? लिंग जियाओ के पास निश्चित रूप से अपनी मार्शल आर्ट को बदलने की क्षमता नहीं थी। ये सब बुल डेमन कुंग फू और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की वजह से था। बुल डेमन कुंग फू बर्बर बुल परिवर्तन। एक दहाड़ के साथ भयानक सच्ची ऊर्जा उसकी मुट्ठियों में भर गई। मुठियां बैल दानव के सींग ही थीं और उन्होंने लिंग फैंग की हवा के साथ विलो की तलवार पर प्रहार किया। दुर्भाग्यवश भले ही यह उन्नत मार्शल आर्ट हो, क्यूई का विरोध करना असंभव है। हुन्फ, ये लिंग जियो वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। हार मान लेना बेहतर है। युवा लोगों का थोड़ा अहंकारी होना सामान्य बात है। स्टैंड में बैठे कई पारिवारिक मास्टर्स लिंग जियाओ के पंच के बारे में आशावादी नहीं थे। भाड़ में जाओ, लिंग जियाओ, मुझसे हार जाओ। लिंग फैंग दहाड़ उठा और लंबे समय से उसके सीने में दबा हुआ गुस्सा आखिरकार बाहर आ गया। सबसे पहले अनगिनत विलो जैसी तलवार क्यूई ने लिंग जियो पर एक साथ वार किया। पाह पाह पाह, लगातार हमलों ने लिंग जियो पर प्रहार किया, जिससे ऐसी आवाज हुई जैसे बारिश जमीन पर गिर रही हो। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। विलो तलवार की ऊर्जा लिंग जियाओ की रक्षा को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि लिंग फैंग आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद थी। उनकी असली हत्यारी चाल विलो तलवार ऊर्जा में हवा को मारना था। आपकी ऊर्जा तो बिल्कुल ऐसी ही है। लिंग जियाओ थोड़ा निराश था। ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा की एकाग्रता ने हंसी की शक्ति भी निर्धारित की थी। लिंग फैंग, जिसके पास ऊर्जा के साथ केवल एक मार्शल नस थी, उसे ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए योग्य नहीं था, और यहाँ तक कि मजबूत चालों की भी आवश्यकता नहीं थी। वापस जाओ, लिंग जियो दहाड़ा, और उसकी मुठियां पहले ही ऊर्जा से बनी हवा से टकरा चुकी थी। उस समय लिंग जियो सच्ची ऊर्जा में लिपटे एक बैल दानव की तरह लग रहा था, और उसका आकार स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा हो गया था। टकराना। सबसे पहले विलो तलवार की ऊर्जा नष्ट कर दी गई। टकराना। हवा में संघनित ऊर्जा सीधे वापस भेज दी गई। क्या कितना प्रभावशाली मुक्का! क्या यह अभी भी सच्ची ऊर्जा है? उन्नत मार्शल आर्ट महान पूर्णता। ये होना ही चाहिए। अच्छा लड़का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने न केवल बर्बेरियन बुल पावर को रूपांतरित और बेहतर बनाया, बल्कि उसने इसे महान पूर्णता तक विकसित भी किया, है ना? नहीं, महान पूर्णता भी इतनी शक्तिशाली नहीं है। ये परिवर्तन का क्षेत्र है। उन्नत मार्शल आर्ट परिवर्तन का क्षेत्र। ये कैसे संभव है? तेज तर्रार मास्टर को अंततः समस्या का पता चल गया। सबसे पहले ये बुनियादी मार्शल आर्ट के परिवर्तन का क्षेत्र था। अब यह उन्नत मार्शल आर्ट के परिवर्तन का क्षेत्र है। इस लिंग जियो के कितने रहस्य उजागर नहीं हुए हैं। तभी वे आश्चर्यचकित हो गए। लिंग फैंग भयभीत था। उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। इस समय लिंग जियाओ के मौके का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं थी, और वह केवल प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवार को जल्दी से घुमा सकता था। फीका। लंबी तलवार हिला दी गई। टकराना। आह! यह इतना साफ और स्वच्छ था कि लिंग फैंग के पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसका शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया, और उसके मुंह में खून ने हवा में एक सुंदर परवलय बनाया। वह 10 मीटर से अधिक दूर तक उड़कर जमीन पर भारी रूप से गिरा। इस दृश्य ने सबको चौंका दिया। इसमें जीनियस हॉल में युद्ध देख रहे शिष्य भी शामिल थे, जिसमें लिंग यहांग भी शामिल है। क्यूई का क्यूई से सामना, ये तो अनसुना है। वे कैसे जान सकते थे कि लिंग जियो का शरीर पर्वत और नदी मार्शल आत्मा द्वारा मजबूत हो गया था और इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसी स्तर के योद्धा के लिए क्यूई को समझना व्यर्थ था। वह उनकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका। वाह! लिंग जियो ने अपनी मुठियां वापस खींच ली और बढ़ती हुई क्यूई को शांत कर दिया। यद्यपि वह घायल नहीं हुआ था, ये पहली बार था जब उसने क्यूई के साथ एक प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था, और उसकी क्यूई अभी भी थोड़ी अव्यवस्थित थी। ये बहुत दबंग है। 13 साल की उम्र में वह अपनी खुद की मार्शल आर्ट बना सकता है, और उसने मजबूत क्यूई के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके जीत हासिल की। ऐसा प्रतिभाशाली, यहाँ तक कि लिंग फेफान भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। कबीले के कई बुजुर्ग लोग खड़े हो गए।
जिसमें अत्यंत शक्तिशाली मुख्य रेफरी भी शामिल है। वह पहले से ही लिंग जियो के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, लेकिन इस लड़ाई ने उसे फिर भी आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि शोर कुछ ज्यादा ही हो गया है। लिंग जियो ने अपना सिर खुजलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग फैंग इतना कमजोर होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि प्रतिद्वंद्वी लिंग येक्सुई या लिंग येहांग है, तो केवल सच्ची क्यूई से जीतना असंभव है। इस मामले में लिंग फैंग अभी भी काफी पीछे है। लिंग जियाओ जीत गया। मुख्य रेफरी ने व्यक्तिगत रूप से इस प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा की। हालांकि उन्हें झटका लगा था, लेकिन अभी भी 2 लड़ाइयां होनी बाकी थी और एलिमिनेशन राउंड जारी रहना था। फैंगर लिंग शिसान एक अवशिष्ट छवि में बदल गया और अपने बेटे पर झपटा और अपने बेटे के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए जल्दी से आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया। फैंगर, क्या तुम ठीक हो? पिताजी, मैं हार गया। मैं सचमुच हार गया। मैं उस छोटे भिखारी से कैसे हार सकता हूँ? पिताजी, आपको मुझसे बदला लेना होगा। लिंग फैंग जमीन पर पड़ा हुआ निश्चल था। गंग क्यू के प्रतिकूल प्रभाव के कारण उसे परिणाम भुगतने पड़े तथा उसकी मध्याह्न रेखाएं लगभग पूरी तरह से कट गईं। इसका दोष लिंग जियो पर नहीं दिया जा सकता। वह गैंग क्यू लिंग फैंग का था और ये लिंग फैंग ही था जो इसे अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। लिंग फैंग को उसके घावों को ठीक करने के लिए दवा हॉल से लोगों द्वारा जल्दी से ले जाया गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि वह आगे लिंग येहान के साथ लड़ने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर ठीक नहीं हो पाएगा। ये कहना है कि इस साल की प्रतियोगिता लिंग फैंग के लिए जल्दी समाप्त हो गई है। उसने लिंग जियो को कठोर शब्द कहे और अंततः उसे परिणाम भुगतने पड़े। दुष्ट प्राणी, तुम्हें मेरे बेटे से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुमने वास्तव में उसके साथ ऐसा किया था। उसकी सभी शिराएं टूट गई थीं और उसकी मार्शल नसें कट गई थीं। अपने बेटे को लोगों द्वारा दवाखाने से ले जाते हुए देखना। लिंग शिसान फट गया। वह नियमों की परवाह किए बिना मार्शल आर्ट के मंच पर कूद पड़े। वह जानता था कि लिंग परिवार का नियम है कि वे लिंग परिवार के सदस्यों को नहीं मार सकते, लेकिन क्रोध में उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा अगर वह उसे मार नहीं सकता था, तो कम से कम वह लिंग जियाओ को अपंग तो कर ही सकता था।